हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका एनिमल टीवी पर। आज हम करने जा रहे हैं एक जरूरी बात, एक फैक्ट चेक उस शख्स पर जिसे बहुत से फैंस ने गलत समझा है। मैं बात कर रहा हूँ हिरुज़ेन सारुटोबी की, यानी हिडन लीफ विलेज के तीसरे होकागे की। जब मैंने पहली बार नारुतो देखा था तो मैं भी सोचता था कि हिरुज़ेन नारुतो के लिए और गाँव के लिए कुछ ज़्यादा कर सकता था। बहुत से फैंस मानते हैं कि उसने नारुतो की परवाह नहीं की, कि वो अपने समय का सबसे कमज़ोर होकागे था। लेकिन क्या ये सच में ऐसा था? मैंने हाल ही में नारुतो तीसरी बार रिवॉच करना शुरू किया। इस बार ध्यान से, और जो पाया उसने मेरा नज़रिया पूरी तरह बदल दिया। क्योंकि हिरुज़ेन के खिलाफ जितने आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह सही नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिरुज़ेन सारुटोबी द मिसअंडरस्टूड होकागे की। पहले हमने नारुतो के मोस्ट हेटेड कैरेक्टर लिस्ट में हिरुज़ेन को नंबर 10 पर रखा था, लेकिन सच कहूँ वो उस जगह का हकदार नहीं था। अब वक्त है नफरत छोड़कर उसे समझने का। आज हम बात करेंगे कुछ अहम सवालों की। क्या हिरुज़ेन ने सच में नारुतो की परवाह नहीं की? ओरोचिमारू के प्रति उसकी नरमी क्यों थी? डांजो को उसने क्यों नहीं रोका? और क्या वो सच में सबसे कमज़ोर होकागे था? तो चलिए शुरू करते हैं। हिरुज़ेन सारुटोबी द मिसअंडरस्टूड होकागे। क्या हिरुज़ेन ने नारुतो की परवाह नहीं की? नारुतो का बचपन कठिन था, हाँ ये सच है, लेकिन ये पूरी तरह हिरुज़ेन की गलती नहीं थी। नारुतो एक शरारती बच्चा था, हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करता था और गांव वाले उसे 9 टेल्स की वजह से पहले से ही पसंद नहीं करते थे। अब अगर हिरुज़ेन उसे ज़्यादा प्रोटेक्शन या स्पेशल ट्रीटमेंट देता है तो हर कोई को तुरंत समझ आता कि नारुतो कोई स्पेशल चाइल्ड है और उससे नारुतो की जान खतरे में पड़ सकती थी। क्योंकि बाहर के भी दुश्मन उस राज को जानना चाहते कि क्यों हिरुज़ेन नारुतो की इतनी ज़्यादा परवाह करता है, जबकि हिरुज़ेन और नारुतो का कोई रिलेशन है ही नहीं। तो हिरुज़ेन ने चुप रहना चुना, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सुरक्षा होती है। अगर वे गांव वालों को खुलकर डांटता तो नफरत और बढ़ सकती थी, लोग शायद नारुतो पर हमला भी कर देते। इसलिए हिरुज़ेन ने दूर से ही उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, भले वो खुलकर उसे देखभाल ना कर सका। नारुतो के सभी शरारती कर्मों पर भी हिरुज़ेन ने उसे कभी सख्ती से नहीं डांटा। वो हमेशा उसे समझाने की कोशिश करता था, क्योंकि अंदर से वो जानता था कि नारुतो अकेला है। लेकिन याद रखिए, हिरुज़ेन के ऊपर सिर्फ नारुतो नहीं, पूरे गांव की जिम्मेदारी थी। उम्र ज़्यादा थी, दुश्मन बढ़ रहे थे, और होकागे के तौर पर उसे उन सबको संभालना था। ओरोचिमारू के प्रति नरमी। बहुत लोग कहते हैं कि हिरुज़ेन ओरोचिमारू को मार नहीं पाया क्योंकि वो कमज़ोर था, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जब हिरुज़ेन का सामना ओरोचिमारू से होता है तो हिरुज़ेन की एज 50+ थी और ओरोचिमारू अपने प्राइम पे था। हमने देखा ओरोचिमारू को मारना आसान नहीं था। ओरोचिमारू ने एक साथ टोनाडे और जिरायो से फाइट की थी। ओरोचिमारू ने पेन पे भी अटैक किया हुआ है। ओरोचिमारू ने इताची से भी बैटल की है, और ओरोचिमारू ने नारुतो के 4th टेल के अटैक को भी झेला है, और फिर भी वहाँ से जिंदा बच के लौटा है। हिरुज़ेन ने खुद माना था कि एक गुरु होने के नाते वो अपने छात्र को नहीं मार सकता, और यही उसकी कमजोरी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया था, बल्कि ये दिखाता है कि वो इंसानियत नहीं भूला। वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर ज़्यादा ही नरम पहले से थे। नारुतो खुद पूरी सीरीज में सास्के को वापस लाने की कोशिश करता है, भले सास्के ने कितने अपराध किए हों। तो फिर अगर नारुतो के लिए वो फॉरगिवनेस है तो हिरुज़ेन के लिए क्यों नहीं? हिरुज़ेन क्यों अपने स्टूडेंट के लिए वैसा बर्ताव करे तो उसके लिए रवैया अलग है। अब अगला सवाल ये आता है कि ये सब ठीक है, लेकिन हिरुज़ेन ने कभी डांजो को क्यों नहीं रोका? डांजो हिरुज़ेन का सबसे बड़ा सिरदर्द था। वो हमेशा परछाई में काम करता था, और उसकी रूट ऑर्गेनाइजेशन इतनी सीक्रेट थी कि हिरुज़ेन के आदेश से भी बच निकलती थी। हिरुज़ेन ने डांजो का सामना कई बार किया, लेकिन डांजो कोई मामूली निंजा नहीं था। वो कोनोहा की पॉलिटिक्स का हिस्सा था, और उसके फैसलों को नज़रअंदाज करना सीधा गृहयुद्ध बुलाने जैसा था। उचिहा मास्कर का जिम्मा सिर्फ हिरुज़ेन पर डालना आसान है, लेकिन असलियत और गहरी है। जब उचिहा क्लैन बगावत की सोच रहा था, डांजो ने इताची पर दबाव डाला कि अगर उसने गांव के लिए अपने ही परिवार को नहीं रोका तो सास्के की जान खतरे में होगी, और इताची ने वो दर्दनाक रास्ता चुना ताकि गांव जिंदा रहे और उसका भाई भी सेफ रहे। हिरुज़ेन को इस सब का पछतावा जिंदगी भर रहा कि वो क्यों इताची और उचिहा क्लैन को बचा नहीं पाया। आपने भी कभी ना कभी देखा ही होगा कि हिरुज़ेन को लोग सबसे कमज़ोर होकागे मानते हैं, और क्या ये सच था? असल में हमने हिरुज़ेन को कभी भी उसके प्राइम फॉर्म में देखा ही नहीं। तोबिरामा सेंजू ने उसे इसलिए चुना था क्योंकि वो बुद्धिमान था और हर जुत्सु का मास्टर था। उसे द प्रोफेसर कहा जाता था क्योंकि वो लगभग हर तकनीक जानता था।
उसके समय में कोनोहा ने सालों तक शांति देखी और जब ओरोचिमारू ने हमला किया तब बूढ़े शरीर के बावजूद हिरुजेन ने अकेले हाफ हाशिरामा टोबिरामा कंट्रोल बाय ओरोची से लड़ाई की। वो हारते हुए भी गांव को बचा गया और उन्हें सील कर दिया। यही असली व्हील ऑफ फायर। वो शायद सबसे ताकतवर नहीं था, लेकिन होकागे होना सिर्फ ताकत नहीं, लीडरशिप, दया और बुद्धि की परीक्षा है। पूरे नारुतो सीरीज में अभी तक हिरुजेन से अच्छा होकागे शायद ही कोई हुआ है कि जिसने इतने लंबे समय तक होकागे की पोस्ट संभाली और उस टाइम में कोनोहा विलेज ने भी उतनी तरक्की देखी। मेरी नज़र में हिरुजेन सारुटोबी उस नफरत का हकदार अब नहीं है जो उसे हमेशा मिलती है। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन नारुतो एनिमे में कोई परफेक्ट नहीं। उसकी गलतियाँ इंसानी थी, न कि स्वार्थी। उसने अपनी जान देकर भी कोनोहा की रक्षा की और अपने आखिरी सांस तक व्हील ऑफ फायर को जिंदा रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।